कर्नाटक से बीएस येदियुरप्पा के घर के बाहर भारी प्रदर्शन। शिमोगा में आरक्षण को लेकर भारी हंगामा और पत्थरबाजी। बंजारा समुदाय के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का हंगामा। आरक्षण पर कर्नाटक सरकार के हालिया फैसले का विरोध। बंजारा समुदाय का आरक्षण घटाए जाने का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने सीएम बोम्मई के पोस्टर भी जलाए। यहां एजे सदाशिव पैनल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की सिफारिश। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी है रिपोर्ट और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस प्रदर्शन के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल और सुप्रीम कोर्ट के लिए एससी कोटे के लिए 17% आरक्षण में 6% अनुसूचित जाति यानी लेफ्ट को और 5.5% अनुसूचित जाति यानी राइट को 4.5% छूट के लिए सिफारिश की गई है और 1% आरक्षण अन्य के लिए किए जाने की सिफारिश है। और उधर एक्शन में बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिले शुभेंदु अधिकारी। दोनों नेताओं से राज्य की स्थिति के बारे में बातचीत की। बताया शुभेंदु ने पार्टी के हालात से दोनों नेताओं को अवगत कराया। पार्टी नेतृत्व ने शुभेंदु को दिए कई दिशा निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात हुई। बीजेपी नेता प्रवीण कुमार मर्डर केस में एक्शन लिया गया है। कर्नाटक में एनआईए ने सील किया पीएफआई कार्यालय और बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की हत्या मामले में कार्रवाई हुई। इसी ऑफिस में रची गई थी प्रवीण की हत्या की साजिश, जहां आतंकी गतिविधियों में होता था दफ्तर का इस्तेमाल। मामले में 20 लोगों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। 26 जुलाई 2022 को हुई थी प्रवीण नेतारू की हत्या। और साले को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने दी सीएम पद की कुर्बानी। मातोश्री के खास रहे सुहास कांदे का चौंकाने वाला दावा। उद्धव ठाकरे पर शिंदे गुट के विधायक सुहास कांदे ने लगाया गंभीर आरोप। सुहास कांदे ने कहा कि साले को बचाने के लिए सीएम पद से इस्तीफा दिया। कांदे ने कहा उद्धव ठाकरे समेत मेरा भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स का भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए।
मन की बात में सौराष्ट्र तमिल संगमम, सांस्कृतिक उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगमम का पीएम मोदी ने जिक्र किया। मन की बात कार्यक्रम के 99वें एपिसोड में पीएम मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम का जिक्र किया। अनूठे संगमम कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी एनआईटी त्रिची को मिली है और इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए मदुरै से विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। संगमम की विशेष ट्रेनें सबसे पहले सोमनाथ के वेरावल स्टेशन पर पहुंचेंगी। पीएम मोदी ने कहा, यूनिटी ऑफ स्पिरिट के साथ इसका आयोजन हो रहा है। गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन होने जा रहा है। सौराष्ट्र तमिल संगमम 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ श्रोता जरूर सोच रहे होंगे कि सौराष्ट्र और तमिलनाडु का क्या संबंध है। उन्होंने बताया कि सदियों पहले सौराष्ट्र के अनेक लोग तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बस गए थे। ये लोग आज भी सौराष्ट्री तमिल के नाम से जाने जाते हैं। पीएम ने बताया कि उन्हें इस आयोजन को लेकर तमिलनाडु के कई लोगों से सराहना भरे पत्र मिले हैं। कर्नाटक में सरकार बनी तो खत्म हो जाएगी नई आरक्षण नीति। कर्नाटक में सरकार बनी तो खत्म कर देंगे नई आरक्षण नीति। मुस्लिम कोटे पर कैंची के बाद कांग्रेस का ऐलान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के आरक्षण कार्ड पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर कर्नाटक में सरकार आई तो नई आरक्षण नीति खत्म की जाएगी। बीजेपी के आरक्षण में बदलाव वाले कदम को कांग्रेस ने ढकोसला करार दिया है। नई आरक्षण नीति से बीजेपी ने लिंगायत और वोकालगा समुदाय के वोट्स को साधने की कोशिश की है। बीजापुर में आईईडी धमाका, पुलिस वाले की मौत। छत्तीसगढ़ में इस साल नक्सली हमले में अब तक 8 लोगों की मौत। विजय यादव का 58 साल के पुलिसकर्मी बने नक्सली हमले के 8वें शिकार। जगदलपुर के रहने वाले शहीद विजय यादव मूल रूप से यूपी के बलिया जिले के रहने वाले थे। बीजापुर जिले के तिमेनार गांव में सोमवार सुबह 7:40 पर सामने आई नक्सली वारदात। सुरक्षा बल सड़क निर्माण कार्य में सुरक्षा ड्यूटी के लिए जा रहे थे और उसी दौरान ये वारदात हुई। फर्जी पीएमओ अफसर मामले को लेकर एक्शन में गुजरात सरकार। फर्जी पीएमओ अफसर किरण पटेल के मुद्दे पर गुजरात सरकार कड़ी कार्रवाई के मूड में। श्रीनगर में गिरफ्तारी के बाद आरोपी किरण पटेल का गुजरात से कनेक्शन आ चुका है सामने। पटेल के साथ मिले पंड्या की सीएमओ से पहले ही हो चुकी है विदाई। इस मामले को लेकर कांग्रेस राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने खड़े किए थे सरकार पर सवाल। कांग्रेस के आरोप लगाने के बाद शुरू हो चुका है कार्रवाई का दौर। किरण पटेल के साथ श्रीनगर के होटल में मौजूद पंड्या के पिता की मुख्यमंत्री ऑफिस से छुट्टी हो गई है। आने वाले दिनों में गुजरात पुलिस भी किरण पटेल पर शिकंजा कस सकती है। तो वहीं किरण पटेल के साथ मिले अमित पंड्या और जय सीतापारा से श्रीनगर पुलिस पूछताछ करेगी। आने वाले कुछ दिनों में किरण पटेल समेत कुछ लोगों पर बड़े एक्शन सामने आ सकते हैं।
G20 समिट को लेकर सीएम धामी को धमकी मिली है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को यहां रिकॉर्डेड कॉल से धमकी दी गई है और उत्तराखंड में होने वाली G20 समिट के विरोध में उतरा है आतंकी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस। सीएम धामी को धमकी दी गई है कि उनके संगठन से जुड़े लोगों के खिलाफ केस न दर्ज कराए जाएं। इन रिकॉर्डेड कॉल्स की जांच के लिए डीजीपी अशोक कुमार ने एसटीएफ को लगा दिया है, तो वहीं उत्तराखंड के लोगों को एसएफजे के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू की रिकॉर्डेड आवाज में धमकी भरी कॉल आ रही है। अब पन्नू के इस रिकॉर्डेड कॉल में रामनगर में होने वाले G20 बैठक को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। रविवार शाम से ही इस तरह के धमकी भरे कॉल्स आने का सिलसिला जारी है। एसएफजे के मुखिया पन्नू की रिकॉर्डेड कॉल में कहा जा रहा है कि रामनगर भारत का नहीं, खालिस्तान का हिस्सा है और साथ ही समिट के दौरान रामनगर में खालिस्तान के समर्थन में झंडे लगाने की बात भी कही जा रही है। बंगाल में बीजेपी के समर्थन में क्यों आई कांग्रेस? नो वोट टू ममता, नो वोट टू टीएमसी का स्लोगन, बड़ा बवाल बंगाल में। बीजेपी के समर्थन में क्यों आई कांग्रेस? पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में नो वोट टू ममता, नो वोट टू टीएमसी का स्लोगन दिया है। राज्य युवा कांग्रेस के सचिव नीलाभ बनर्जी ने भी शुभेंदु अधिकारी की हां में हां मिलाई है। सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी के आह्वान पर बीजेपी पूरे राज्य में इसका अभियान चलाएगी। अप्रैल में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए बीजेपी ने यह मुहिम छेड़ दी है। अब बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस इतना भ्रष्टाचार किया है, ये सीमा से बाहर है। बीजेपी का आरोप तो है कि तृणमूल विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले करवा रही है। हाल ही में शिक्षक भर्ती घोटाले में करोड़ों के घोटाले के आरोप सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं को नौकरी नहीं मिली, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि वे पार्थ चटर्जी को 15 लाख या 20 लाख रुपए नहीं दे पाए।